कोई बात नहीं, जगह छोड़ दे यार। ओके, तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टनर्स लोन अकाउंट। लोन अकाउंट कैसे बनता है ये मैं आपको बताता हूं। और आपके पास रिटायरमेंट में देखिए जो नई चीज है एडमिशन के अलावा सीखने लायक, वो है लोन अकाउंट। तो पहले मैं आपको बताता हूँ लोन अकाउंट कैसे बनता है, और फिर हम निकालेंगे इसका अमाउंट कैसे निकलता है। अरे लोन अकाउंट की अभी तक आपने कौन सी एंट्री करी बताओ? कैसे नहीं करी? पार्टनर्स कैपिटल को जो पैसा देना होता है, पार्ट मान के चलो एक्स वाई जेड है, जेड का रिटायरमेंट हुआ, तो आप क्या करते हो? टू जेड लोन कर देते हो ना। इसका मतलब क्या है? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन, यही है। तो मैं आपको सिखा रहा हूं, मान के चलो पार्टनर कौन जा रहा है? जेड। और मैंने आपको बोला आपको बनाना है कौन सा अकाउंट? जेड का लोन अकाउंट। ये लोन अकाउंट बनाना बहुत ही आसान, बहुत आसान। कैसे? एक एंट्री तो आपको पता है कौन सी, बाय जेड्स कैपिटल। ये पैसा तो कहां से आएगा बेटा? ये पैसा तो वो है जो आप कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर करके लाएं। बस इसके बाद दो एंट्री और करनी है। दो एंट्री कौन सी? जब भी आप जेड को पेमेंट दोगे, तो पेमेंट देंगे तो एंट्री क्या होगी? लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब भी आप क्या दोगे? पेमेंट दोगे, ठीक है। और अगर पेमेंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है तो उसकी एंट्री होती है बेटा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? उसके लिए आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट। क्योंकि देखो मान के चलो जेड रिटायर हुआ, आपने उसको बोला कि यार हम आपको है ना हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहेंगे विद इंटरेस्ट। तो जब आप पैसा दोगे तो टू बैंक, और अगर उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है तो क्या एंट्री होगी? बाय इंटरेस्ट। तो कुल मिला के टोटल है ही कितनी एंट्री? कुल मिला के तीन एंट्री हैं, जिसमें से एक एंट्री तो एक ही बार होगी, पहली वाली। क्या एंट्री लिखी आपने? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड लोन। बस जब भी पेमेंट देंगे टू बैंक, और अगर पेमेंट में इंटरेस्ट होगा तो बाय इंटरेस्ट। बाय बैंक नहीं, बाय इंटरेस्ट। तो पेमेंट देंगे तो टू बैंक, और अगर उसमें इंटरेस्ट होगा तो बाय इंटरेस्ट। और लोन हमेशा आपके लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए इसको बैलेंस करेंगे तो आएगा टू बैलेंस टीडी, दैट विल बी इन बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, ये नहीं आया तो बात खत्म। या तो आपका क्रेडिट बैलेंस बचेगा या बैलेंस बचेगा ही नहीं। क्या बोला मैंने? मान के चल जेड रिटायर हुआ, आपको उसको 3 लाख देने, आपने कहा यार हम 1-1 लाख रुपए देंगे तेरे को 3 साल तक, है ना? तो ये लोन अकाउंट कितने साल चलेगा? 3 साल चलेगा। ये मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ इतना सीखना है कि एंट्री कितनी है, कुल मिला के तीन। पहली एंट्री जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड लोन। ये एंट्री किस बात की है? जो आप पैसा कैपिटल अकाउंट से निकाल के लाए, ये तो उसकी एंट्री है। बस आप पेमेंट करेंगे तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अगर उस पेमेंट में इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेड लोन। और क्योंकि ये लायबिलिटी है, जब भी आप बैलेंस करोगे क्या आएगा? टू बैलेंस सीडी आएगा अगले साल, अगर बैलेंस शीट में आ रहे हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे आपको इस अकाउंट को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना हो, तो भैया अगले साल कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? ये जो टू बैलेंस सीडी है, ये अगले साल क्या बन जाएगा? वापस बाय बैलेंस पीडी, ठीक है। इसमें हमको ध्यान रखना है जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सीखेंगे, इंटरेस्ट, फिर आप इसको क्लिक कर लेना, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ, है ना। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच ईयर। ओपनिंग बैलेंस ऑफ, यानी कि हर साल मैं जो इंटरेस्ट निकालूंगा वो किस में निकालूंगा? उस साल के ओपनिंग बैलेंस पे निकालूंगा। क्लियर? तो ये तो कौन सा हो गया? लोन अकाउंट वाला मैटर आपका हो गया। अब इस दे रखी होगी तो ठीक है, नहीं दे रखी होगी तो 6%। ये हमने फंडामेंटल में पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रखा है तो कितना इंटरेस्ट लगता है? 6, वो यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट आपने पूछना है, बताता हूँ। अरे अगर इंटरेस्ट रेट गिवन होगी तो ठीक है, और गिवन नहीं होगी तो कितना लोगे आप? क्लियर? चलिए, अब है ना, ये लोन अकाउंट की जो टेक्निक है, मतलब जनरल एंट्री तो यही रहेगी। कैलकुलेशन की दो टेक्निक होती है। कैलकुलेशन की दो टेक्निक ये होती है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है या इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। दो केस होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपके सामने है, ये क्वेश्चन है ना।
हम क्वेश्चन करना नहीं सीख रहे, हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि लोन की कैलकुलेशन की कितनी टेक्निक है, 2। देखिए क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं, क्या लिखा हुआ है, पी क्यू आर पार्टनर इन अ फर्म, आर रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, कितना पैसा देना है, 3 लाख इज ड्यू टू हिम, इट इज एग्री टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्या तय हुआ, हर साल पैसा कब देंगे, ईयर के एंड में। प्रिपेयर आर लोन अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस, नंबर 1 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट, बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस इंटरेस्ट कितना 15%। अब इसका क्या मतलब है, बात को समझना। कुल मिला के कितना पैसा देना है, 3 लाख। अरे भैया कितने इंस्टॉलमेंट में देना है, 5। तो मेरी बात को समझो आप, भाई 3 लाख रुपए देना है, कितने इंस्टॉलमेंट में, 5, यानी कि हर साल 60,000 तो प्रिंसिपल, और वहां एक वर्ड लिखा हुआ था प्लस जो भी इंटरेस्ट का रेट होगा। तो हम हर साल कितना पेमेंट देंगे बेटा, 60,000 प्लस इंटरेस्ट। अच्छा आपको पता होना चाहिए वैसे, जैसे आपने अगर लोन किसी ने ले रखा है, तो लोन जब आप देते हो तो इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है। इंस्टॉलमेंट में हमेशा 2 एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट होता है प्रिंसिपल का, एक एलिमेंट होता है इंटरेस्ट का। मान के चलो आपने होम लोन लिया 30,000 रुपए का, 30 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए आपका किस्त आ रहा है 30,000 रुपए, तो वो 30,000 में 25,000 प्रिंसिपल का रीपेमेंट होता है, 5,000 इंटरेस्ट का होता है। इस तरीके से पूरा काम चलता है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो तो मेरे को भी पता है। चलिए अभी मतलब तुम सीए को ज्ञान देने लग जाते हो यार, हद हो गई। हमारे को है ना एक टी शर्ट मिली थी पहले, पर हम लोग को पहनने की मेरे को अच्छी नहीं लगती। उसमें टी शर्ट में पीछे लिखा हुआ था डोंट मैच विद अस चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। तो मेरे को लगा एटीट्यूड दिखाने वाली चीजें, तो इसलिए मैं उस टी शर्ट को पहनता ही नहीं, वो पड़ी है मेरे पास, इसको लाके दे दूंगा मैं। हाँ किस बात का, अरे क्या एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या दिखा, नहीं वो तो अगले साल है ना। बिल्कुल मैडम। हाँ क्यों अगले साल पढ़ाई छोड़ रहे हो क्या, क्या पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे, पढ़ाई पढ़ोगे, बोर हो गए, बाहर वाले झेल लेंगे तुमको। पहले पहले 1 मिनट, पहले आर्ट्स लोन अकाउंट तो बनाना सीख लो। चलो तो हाँ, अरे मेरी बुक में सुनो 54, आपके में 53। अरे कितना पैसा देना है, देखो बेटा 3 लाख। आप अच्छे से सीख लो, घर पे इसी क्वेश्चन को दोबारा करना। आर को 3 लाख रुपए देना है, तो पहली एंट्री क्या हुई होगी वहां, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्ट्स लोन, यही होगी। तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, बाय आर्ट्स कैपिटल। अरे बेटा कितना पैसा देना है, अरे भाई साहब रिटायर कब हुए, जाने कब, लिखा नहीं। अच्छा हम एक इमेजिनरी डेट ले लें, हम डेट ले रहे हैं 1 अप्रैल 2012 ले लेते हैं। आप तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लिख लेना, मैं डेट ले लेता हूँ। कौन सी डेट, 1 अप्रैल 2012। अब क्या तय हुआ इनके साथ, तय ये हुआ कि हर साल इनको हम पेमेंट देंगे, उसमें 60,000 प्रिंसिपल के होंगे और बाकी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 15%। अब मेरी बात सुनो, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2013 को। अरे पहले तो इंटरेस्ट की एंट्री करो, क्या एंट्री होती है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन तो बाय। मैंने आपको लिखाया था कि इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, अरे ओपनिंग बैलेंस। तो इस साल का बैलेंस कितना है, 3 लाख है ना, तो 3 लाख का 15% निकालो, 45,000। यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना है, 45,000। अब जब आप 31 मार्च 2013 को पेमेंट करेंगे, सबसे पहले एंट्री की बात, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे भैया 60,000 तो प्रिंसिपल के हैं और 45 किसके हैं, इंटरेस्ट के। तो पहले साल के एंड में आर को कितना पैसा देना पड़ेगा, समझ में आई बात। सबसे पहले लोन में ट्रांसफर करा तो बाय आर्ट्स कैपिटल, इंटरेस्ट की एंट्री के लिए बाय इंटरेस्ट। रिमेंबर इंटरेस्ट किस पे लगेगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द लोन अकाउंट, तो बाय इंटरेस्ट हो गया। पेमेंट के लिए क्या लिख दिया, टू बैंक।
बैलेंस करें इसको, निकालो कितना बैलेंस आ रहा है। एक मिनट, टू टू बैलेंस सी डी 345 में, अरे कितना हो गया, 2 लाख और, हाँ सुनो, ये मैंने कंप्लीट करा। कौन सी ईयर का अकाउंट, फर्स्ट ईयर का। अरे फर्स्ट ईयर का अकाउंट समझ में आ गया क्या आपको, कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ मैडम कोई डाउट है क्या, नोइंग, ठीक है। अब ये बैलेंस अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 1 अप्रैल 13 को मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी कितना पैसा। अच्छा फिर बताओ ये फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 14। इंटरेस्ट के लिए क्या एंट्री बनेगी, अब मेरे को बताओ कितना इंटरेस्ट लगाऊं, 2,40,000 का 15%, तो 240 का 15%, 36, ठीक है बेटा। अरे पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री, बोलो मक्कारों, टू बैंक अमाउंट कितना, हमने कहा 60,000, तो प्रिंसिपल प्लस ना 60,000, तो 60 प्लस 36 कितना हो गया, 96। बैलेंस कितना बचेगा, टू बैलेंस सीडी कितना बच रहा है, पक्का, अरे कोई डाउट, क्लियर हो गया ये, अरे क्लियर हो गया क्या, तो मेरे को बताओ फटाफट तीसरे साल में कितना पेमेंट आएगा, तीसरे साल का पेमेंट बताओ, पेमेंट पेमेंट, हाँ टू बैंक वाला पेमेंट कितना आएगा बोलो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी बताओ। कितना, पक्का 87 बता रहे हैं आप लोग, चेक करते हैं। देखो ये साल एंड कब होगा, 31 मार्च 15 को होगा, तो अरे इस बार बताओ, इस बार इंटरेस्ट कितना लगेगा बेटा, 27,000। ओपनिंग बैलेंस पे अंकल क्या लिखाया था, इंटरेस्ट विल बी, ये देखो, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ईच ईयर। अरे मैं फ्रेंच लिखता हूँ, तेरे को पता नहीं, देख इधर सुन, पहले साल 3 लाख का 15%, अगले साल 240 का 15%, फिर आ जाए अगले साल 180 का 15%। अरे 180 का 15% कितना होता है बोलो, ओ मक्कारों 15,000, तो फिर कोई बोल क्यों नहीं रहा, ये होगा 27,000। तो बताओ पेमेंट कितना जाएगा, 31 मार्च 15 को टू बैंक 60 प्लस 27 कितना हो गया, 87। अरे बैलेंस निकालेंगे तो कितना बैलेंस आएगा, 3 साल का अकाउंट मैंने बनाया, बाकी बाकी का आपके लिए प्रसाद, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अरे ये तो केस नंबर 1 है, ये तो कौन, रुको फोटो क्लिक करना है पहले, तो आप सुनो सुनो आराम से, पहले तो ये क्लिक करो, ये क्लिक हो गया, दीक्षा करिए, आगे ले ले इसको, छोटा कर दें, ये लो, हाँ जी कर लो क्लिक, बस। वाह मैं सोच ही रहा था ये कौन पूछेगा, 5 साल बाद बैलेंस बचेगा क्या, बचेगा बैलेंस, नहीं बचेगा, तो 5 साल बाद बैलेंस नहीं बचेगा, अकाउंट क्या हो जाएगा। अरे ये क्लियर हो गया क्या भाई, हाँ केस नंबर, खामोश, अरे केस नंबर 2, केस नंबर 2 को समझो, नहीं तो बाद में मेरे से क्वेश्चन पूछो सर कैसे पता पड़ रहा है 1 है कि 2 है। अरे 1 में कैसे आइडेंटिफाई करा आपने, कौन से वर्ड से, अब सेकंड में देखो, सेकंड केस ये है, इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख, विच अंडरलाइन करो, यानी कि हर साल कितना पैसा देना है, और उसमें ऑलरेडी क्या इंक्लूड है, लिखा हुआ है विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% on the outstanding balance for the first 4 year and the balance including interest in the 5th year। सेकंड वाला केस कराऊंगा,
देखिए सेकंड वाला, इसका मतलब ये बेटा कि शुरू के 4 साल तो 1 लाख में इंटरेस्ट इंक्लूड है। इस वाले मेथड में क्या होता है बेटा, जो आखिरी इंस्टॉलमेंट होता है वो आखिरी इंस्टॉलमेंट 1 लाख नहीं होगा, बल्कि आखिरी इंस्टॉलमेंट बैलेंसिंग फिगर होगा। तो आपको 1-1 लाख रुपए तो कितने साल तक देने, पहले 4 साल तक, और आखिरी साल जो बैलेंसिंग फिगर है वो पे ऑफ करना है। इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अरे केस नंबर 2 कराऊं मैं? केस नंबर 1 क्लियर हो गया, कोई डाउट है क्या उसमें? देखिए अभी मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या होता है, व्हेन इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, इसमें ये ध्यान रखना है दैट लास्ट इंस्टॉलमेंट, ये मैं पूरे 5 साल का करवाऊंगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट विल बी बैलेंसिंग फिगर, लास्ट इंस्टॉलमेंट विल बी बैलेंसिंग, ठीक है। चलिए अब ये कैसे बनता है बेटा, ये आप सीखिए। तो ये जो आज हम लोन अकाउंट बना रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोल ही रहा हूं ना मैं, तो लिखने की क्या जरूरत आ रही है इसमें, मतलब लिखूंगा तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, वरना इंपॉर्टेंट नहीं। वही 5 साल का बनाना नहीं, तो इसे फॉर्मेट थोड़ा और बड़ा कर ले। होमवर्क में ये लोन अकाउंट घर से बना के आना आप लोग। चलिए शुरू करते हैं इसको फटाफट। हाँ जी, अरे कौन सा अकाउंट सीख रहे हो आप? अच्छा इसका इसका कलर अलग रखते हैं तो आपको थोड़ा याद आ जाएगा। हाँ, तो हम बना रहे हैं कौन सा अकाउंट, कीप क्वाइट, जेड लोन अकाउंट। सबसे पहले अच्छा, हम लोग डेट एज्यूम करके चल रहे हैं कि अप्रैल 12 में रिटायरमेंट हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, जेड, आर है ना नाम जेड इसका, अरे नाम आर है जेड है, आर है, आर मेरे को जेड के लिए तो चलिए, तो अकाउंट है आपका आर्ट्स लोन। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, बाय आर्ट्स कैपिटल, कितना पैसा। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, आपका सिर्फ कैलकुलेशन अलग है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है बेटा। जब साल का ईयर एंड होगा, साल का ईयर कब एंड होगा, तो इंटरेस्ट के लिए हम क्या एंट्री करते थे, बाय इंटरेस्ट। अच्छा वही पैटर्न इंटरेस्ट लगाने का, 3 लाख का 15% कितना, 45,000, 3 लाख का 15%, है ना। अब अरे पेमेंट करने की क्या एंट्री होती है, टू बैंक। अब देखो मेरी बात को समझना, बात को समझो ढंग से। पिछले क्वेश्चन में आपको करना पड़ा था यहाँ पे 60,000 प्लस इंटरेस्ट, 1,05,000 करना पड़ा था आपको, दिखाऊंगा पिछला क्वेश्चन। 60 में 45 जोड़ा था पहले साल। यहाँ उन्होंने बोला कि शुरू के 4 साल तो पेमेंट फिक्स से कितना देंगे, इस 1 लाख में क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब हमारी टेंशन नहीं अलग से इसको कैलकुलेट करने की, हमें तो सीधा क्या निकालना है, टू बैलेंस सीडी। लो बताओ बैलेंस कितना आ रहा है, 2 लाख। और अब आप बात को ढंग से सुनो यार, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है बताइए। देखो पिछले, सुनो, पिछले क्वेश्चन में आपको इंस्टॉलमेंट बनाना पड़ा, इसमें इंस्टॉलमेंट बना बनाया दिया जाता है, उसमें आपको बनाना पड़ा पहले साल 60 प्लस 45, अगले साल 60 प्लस 36, फिर अगले साल 60 प्लस 27, बनाया ना आपने बैठ के पिछले क्वेश्चन में। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 1 लाख बना बनाया कंप्लीट। अगले साल अब बैलेंस कितना आएगा आपका नीचे बताइए, देखो नेक्स्ट ईयर तो 8, नहीं डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन है। तो यहां आप जब बैलेंस लिखोगे अगले साल का तो क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी। अरे अब इंटरेस्ट किस पे निकालोगे बताओ, 245 पे
निकालो बेटा, 245 पे 15% कितना आता है? 1 मिनट, ढंग से निकालना। बाय इंटरेस्ट लो, निकालो कितना आ रहा है? 2,45,000 का 15%, कितना? कितना? 36,000। 36,750। क्या मुझे इंस्टॉलमेंट बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है। सीधा क्या लिख दूं? टू बैंक कितना? 1 लाख। अरे भैया बैलेंस बताओ कितना आ रहा है? टू बैलेंस सीडी कितना? 181। भैया सही तो बता रहे हो ना? वन 181,750। हाँ चलो ये बचाओ ब्लू हम। चलिए अभी नेक्स्ट आपका है 1 अप्रैल 14 बैलेंस के लिए बाय बैलेंस बीडी। अरे कितना बैलेंस है? 181,750। अरे इंटरेस्ट कितना लगेगा बोलो ना भैया, ढंग से निकालना। कितना बेटा? 27,263। ठीक है। अच्छा, अरे मेरे को पेमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? सीधा क्या लिखेंगे अपन दो? टू बैंक। और कितना पेमेंट करेंगे? 1 लाख का पेमेंट कर दिया। बैलेंस बताओ कितना आ रहा है? टू बैलेंस सीडी ढंग से बताना। 1 लाख। हाँ 1,09,000। ये 1,09,013। चलिए कीप क्वाइट। 1 अप्रैल 15 बाय बैलेंस बीडी। अरे मत करो, इंटरेस्ट निकालो। 1,09,013। 31 मार्च 16 बाय इंटरेस्ट कितना आ रहा है? ढंग से कैलकुलेट करना। एक जना और कैलकुलेट करो। 16,300। 16,352। अरे मेरे को पेमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं है। टू बैंक। अरे पेमेंट तो फिक्स है 1 लाख। तो बाकी जो बचेगा टू बैलेंस सीडी बताइए कितना बेटा? 24,365। कितना आएगा? तुम्हारे को सिर्फ कैलकुलेशन का काम दे रखा है मैंने यार। 24,000 25,365। ओके 25,300। ये मैंने 4 साल का अकाउंट बना दिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है बोलो? ये क्लियर है? अब मेरी बात को समझना। 1 अप्रैल 16 बाय बैलेंस पीडी। बेटा 25,365 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? बाय इंटरेस्ट कितना रहा बेटा? 3,805। तो मैंने आपको बोला था कि ये मेथड के अंदर जो आखिरी पेमेंट है वो जाता है कैसे? टू बैंक, दैट विल बी आवर बैलेंसिंग फिगर। कितना रहा बेटा बताइए? हाँ 29,170। तो दैट विल बी आवर बैलेंसिंग फिगर। तो अब आप मेरी बात समझें। ये सॉल्यूशन चेक करो, बाद में फिर आप करोगे ना आपको दिक्कत आएगी नहीं, तो इसलिए ढंग से समझ लो। सबसे पहले क्या लिखा हमने? बाय आर्ट्स कैपिटल। पहला इंटरेस्ट 45,000। इसमें ध्यान रखिए इंस्टॉलमेंट फिक्स होता है। तो टू बैंक बैलेंस निकाला 245। फिर वो 245 नीचे, अगले साल फिर से इंटरेस्ट 36,750। पेमेंट फिक्स है 1 लाख। तो टू बैंक 1 लाख बैलेंस
181,750। फिर उसके बाद जस्ट जस्ट मिनट अभी करते हैं। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है कि यार ये जो आखिरी वाला पेमेंट है ना, ये पेमेंट कैसे निकलता है, ये पेमेंट निकलता है इन बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, चलिए तो ये दो पार्ट में क्लिक होगा मेरे ख्याल से, है ना, या और छोटा कर दूं, ज्यादा छोटा तो नहीं हो जाएगा, देखो ठीक है। चलो हाँ, अब आप मेरी बात सुनो, आपको कौन सा क्वेश्चन करने के लिए दिया था मैंने, है ना, ये हो गया क्लियर। अब आ जाओ 48 पे। अब आप बताओ उसमें कौन सा लोन अकाउंट है, टाइप 1 या टाइप 2। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट, ये होमवर्क है आज का, इसको करके लेके आना, ये जो मैंने भी यहाँ कराया है। अच्छा क्वेश्चन दिया कौन था तुमको, 48। चलिए लो इधर देखो, अरे ये फाउंडेशन वालों और मैथ्स वालों का खेल है, तुम परेशान मत हो फालतू में। देखो ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया था, इसमें लिखा हुआ है कि सी रिटायर ऑन 1 April 2018 एंड ए बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6:4 का मतलब क्या 3:2। अच्छा बाकी सारे नॉर्मल पॉइंट है, मैं आखिरी पॉइंट पढ़ रहा हूँ फोर्थ के बाद। इसमें लिखा हुआ है इट वॉज डिसाइडेड टू पे ऑफ सी बाय गिविंग हिम दिस कंप्यूटर एंड बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख। और क्या लिखा हुआ है, टुगेदर विद इंटरेस्ट। क्या यहाँ ऐसा लिखा हुआ है क्या 1 लाख में है कि इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड, नहीं लिखा हुआ। मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था, वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ था प्लस, यहाँ प्लस की जगह क्या लिख के दे दिया उसने, आपको हर साल कितना देना है 1 लाख टुगेदर विद इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल तो कितना रहेगा, क्यों, अरे 1 लाख टुगेदर विद इंटरेस्ट 10%, तो क्या वहां लिखा रहता है, अगर होता ना तो मैं बोलता 1 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, है ना। उसमें देखो पूरी लाइन क्या लिखी थी, एंड बैलेंस विल बी पेड ऑफ इन द 5th ईयर। यहाँ तो क्या लिखा 1 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कौन सा लोन अकाउंट बनेगा, फर्स्ट वाला बनेगा। कितनी देर में बना के दोगे, शर्म नहीं है तुमको, आधा घंटा। चलो 1 मिनट, ये 1 मिनट हम लोग इसका लोन अकाउंट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप एक बार चाहो तो फिर घर पे इसको बना लेना। देखो ये आपका सी लोन अकाउंट, ये 239 आएगा इसके, कहां से, कैपिटल अकाउंट से आएगा। भाई लोन अकाउंट में मैंने कितनी एंट्री सिखाई आपको, बोलो 3 ही सिखाई यार, जिसमें ये वाली एंट्री तो सिर्फ पहले साल ही होती है। तो बाय कैपिटल 2,39,000। अब इसमें इंटरेस्ट रेट 10% है, तो 31 मार्च को क्या आया बाय इंटरेस्ट। अब इधर देख भैया, टू बैंक क्या लिखा हुआ है 1 लाख, और 1 लाख में क्या ऐड किया आपने, समझ में आ गई बात, हाँ पार्ट ऑफ आंसर, हाँ ये नहीं आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो एक्चुअल में क्या है आपके समझाने के लिए होता है। फिर ये हो गया 139, फिर देखो अगले साल इंटरेस्ट कितना है 13,900, तो 1 लाख में ये ऐड किया तो 113,900 का आपका इंस्टॉलमेंट बना। अब मजे की बात समझो आप, ये 39 आखिरी साल का इंटरेस्ट, ये कैसे आया इसमें, क्योंकि 1 लाख बचा ही नहीं देने के लिए, तो क्या करोगे आप, तो जितना अमाउंट ड्यू है सिर्फ उतना ही हमको देना है, ठीक है। तो अब आज का होमवर्क क्या हो गया, ज्यादा शाणे हो तुम, ये तो है ही सही, काफी नहीं चाय भी चाहिए क्या।
आह, हो गया काम। भाई मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 अगला वाला लगाना ही है आपकी। इसमें है 49 ललित माथुर, माथुर मधुर, मधुर और नीना। ये अगला वाला क्वेश्चन नंबर 49 है आपकी बुक में, ललित मधुर और नीना। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। हालांकि ये वाला क्वेश्चन तो आप आधा ही कर ही चुके थे, कर लिया था ना रिवॉल्यूशन। तो आपने क्या करा था इसका, ये एबीसी वाले का। तो आज के लिए ढंग से जाके करना घर पे 48, 49 और 53 लोन अकाउंट। ठीक है बेटा, चलो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।